जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 28 जनवरी 2025 की लाइव करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म विभूषण प्रदान किए हैं। वो हो जाएगा आपका 139 पद्म विभूषण, जो कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान मंजूरी दिया गया है। इसमें से आप लोगों को बता दूं कि इसमें से 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं और 19 आपको पद्म भूषण और पद्मश्री 121 के आसपास दिए गए हैं। इसी के साथ आज की अगले क्लास में बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस से आयोजित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा किया है। वो हो जाएगा आपका कोलंबिया देश के साथ हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा किया है। वो आपके कोलंबिया देश के साथ हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है। वो आपका 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस मंजूरी, जो कि एकीकृत पेंशन योजना हो जाएगा, वो आप लोगों को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 परेड सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। वो आपका उत्तर प्रदेश ने 2025 गणतंत्र दिवस में परेड की, जो कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में जीता है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है। वो आपका पंजाब, जो कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का हाल ही में जारी हुआ है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य हो जाएगा आपका पंजाब, जो कि सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक में ये है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। वो आपको नागालैंड की सरकार ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, जो कि हाल ही में लॉन्च किया है। एक आप लोगों को संजीवनी ऐप, ये हरियाणा की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। वो आपका सरला एविएशन द्वारा हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। यह आप लोगों को याद रखना। इसमें से स्पाइस जेट और एयर एशिया और गो एयर हो जाएगा। ये आप लोग इसमें से किसी को भी चॉइस नहीं करना है। ये आप लोगों को सरला एविएशन आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। ये आपके जय शाह को हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य के रूप में चुना गया है। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। वो आपके न्यायमूर्ति JS खेहर को हाल ही में 2025 का जो कि पद्म भूषण, जो कि सम्मानित रत्न है, वो आप लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो आपके हो जाएंगे न्यायमूर्ति JS खेहर को। इसी के साथ आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। वो आपका मैक्सिको की खाड़ी, जो कि हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया है। वो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है और ये आप लोगों को याद में रखना है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत 0.111184 स्कोर के साथ किस स्थान पर रहा है।
ये आपके चौथे स्थान पर। आपका ग्लोबल फायर इंडेक्स 2024 और 2025 में भारत एक ही स्थान पर है, वो चौथा स्थान हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली संबोधित किया गया है? वह आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली का संबोधित किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत जीआई टैग लक्ष्य निर्धारित किया है? वो आपको 2030 तक वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेतन जीआई टैग लक्ष्य निर्धारित किया है, वो आपका 2030 तक हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गाँवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? वो आपका तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के 606 गाँवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ हम आगे प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में भारत पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को की वुडलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है। वो आपको इंदौर और उदयपुर, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, उदयपुर जो कि राजस्थान में हो जाएगा। इसी के साथ आज करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म होती है और हम स्टैटिक जीके के पोर्शन पे बात करते हैं, जो कि ये एमसीक्यू है। ये किसी न किसी प्रश्न में पूछे ही जाते हैं, आप लोगों के साथ ये सुबह ले आते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। इसी के साथ प्रश्न पर बात करते हैं, एक मिश्र धातु है, ये क्या हो जाएगा? जो कि निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण एक मिश्र धातु है। शुद्ध धातु मिश्रण धातु नहीं होगा, किसी भी अनुपात में धातुओं का मिश्रण भी नहीं होगा, या कोई 2 अधातुओं का मिश्रण भी नहीं होता। किसी निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण, जैसे कि हमने 1 किलो टिन ले लिया, 1 किलो तांबा ले लिया, 1 किलो मिश्रण में बराबर का हिस्सेदारी रहेगा, तभी ही वो एक मिश्र धातु के रूप में काम आएगा। इसी के साथ हम आगे प्रश्न पर बात करते हैं, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? वो आपके संविधान में कहीं भी फेडरल का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, जो कि ये प्रस्तावना ये अमेरिका से हो जाएगा। भाग 3 अनुच्छेद 368 ये इसमें भी फेडरल का नहीं कहीं भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? वो आपकी राजस्थान में लोहित नदी हो गया, लूनी नदी हो गया, ये सब राजस्थान में ही बहती हैं। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के 2 भागों में काटती है? वो आपकी कर्क रेखा जो कि भारत को अक्षांश रेखा से भारत को 2 भागों में काटती है। इसी के साथ आज के लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं, द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके वीएस नायपाल। द मास्क ऑफ अफ्रीका के पुस्तक के लेखक ये आपके वीएस नायपाल हो जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जो कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।